आजकल है ना एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही है। मैं देख रहा हूँ स्क्रीनशॉट्स रेडिट पे, फिर कोरा पे एंड इवन टेलीग्राम ग्रुप्स पे। एंड पता है क्वेश्चन हमेशा सेम ही होता है कि मैं कैसे अपना पास्ट छुपाऊँ मेरे नए बॉयफ्रेंड से। ऐसा नहीं पूछ रही कि रिड्यूस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या तो फिर मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ, बस सीधा सीधा हाइड कैसे करना है मुझे ये बताओ। एंड मे बी ऐसा हो सकता है कि ये सारी मजाक के लिए चल रही हो, ऐसे ही बकचोदी के लिए, टाइम पास के लिए। लेकिन मेन स्कैरी चीज़ क्या है पता है? वो इन्फॉर्मेशन एंड वो जो एडवाइस दे रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बेकार है एंड बंदे उसमें फंसे जा रहे हैं। एंड इसीलिए आज मुझे ये वीडियो बनाने की ज़रूरत महसूस हो रही है। तो आंखें एंड कान खुले रखना एंड इस वीडियो को देखते रहो। एक नई पैटर्न फॉर्म हो रही है। तुमने रील्स एंड वीडियोस में देखा ही होगा कि आजकल मॉडर्न लड़कियां क्या बोलती रहती है कि मेरा पास्ट है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है इससे, तुम इनसिक्योर हो इसमें, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे करना है तो मैं करूंगी। एंड बंदे भी तो करते हैं ना, लड़के भी तो ऐसा करते हैं, तो हम क्यों ना करें। बट फीमेल फॉरम्स में एंड लड़कियों के ग्रुप चैट्स में कुछ अलग ही बातें चल रही है। वो वहां पे ऐसी बातें करती है कि कभी भी उस बंदे को अपना रियल नंबर मत बताना। एंड अगर तुम सिचुएशनशिप्स में हो ना, तो ऐसा बोल देना कि ये तो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था, बाकी कुछ ज्यादा नहीं बताना है। अपनी ओल्ड फोटोज को डिलीट कर देना। तुम कितने भी आदमी के साथ क्यों ना फोटो खिंचवाई हो, सब कुछ डिलीट हो जाना चाहिए। एंड बैकअप में भी कुछ मत रखना। या तो फिर उसको ऐसा बताना कि तुम मैनिपुलेटेड हो गई थी एंड वो बंदा बहुत ज्यादा टॉक्सिक था एंड वो बंदे ने ही सब कुछ किया, बाकी तुम तो बहुत ज्यादा अबला नारी हो ना। एंड अपने फ्रेंड्स को भी अलाइनमेंट में ला देना, उनको भी ये सारी चीजें बता देना, ठीक है, कि ऐसे ऐसे बिहेव करना है। एंड उस बंदे को कुछ भी नहीं पता है तो ऐसे ही बिहेव करना वहां पे। एंड हम बंदे, मोस्ट ऑफ बंदों को पता भी नहीं होता कि ये गेम खेली जा रही है। यहाँ पे ये चीज इंडिया में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे हमें थोड़ा कंटेक्स्ट को समझना पड़ेगा। ये है ना पहले वाला इंडिया नहीं रहा। यहाँ पे डेटिंग एप्लीकेशंस एक्सप्लोड कर रही है। हर दूसरा बंदा सिचुएशनशिप में फंसा पड़ा होता है एंड टायर 1 सिटीज में हुकअप तो बहुत ज्यादा नॉर्मल हो चुका है। एक्सप्लोरिंग फेज के बारे में तो तुमने सुना ही होगा, जो भी बहुत ज्यादा नॉर्मल है यहाँ पे। बट मेरे भाई, जब यहाँ पे मैरिज की बात आती है तब वही ट्रेडिशनल मैरिजेस चल रहे हैं जो फैमिली ड्रिवन होने चाहिए, रेप्यूटेशन बेस्ड होने चाहिए। सो अब होता क्या है ना, कैजुअल लाइफस्टाइल चलता रहेगा 20s में, लेकिन जैसे ही 28 आ जाएगी, ठीक है, एज पहुंच जाएगी बंदी की, वैसे ही वो ट्रेडिशनल कल्चर के बारे में एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठी होगी कि मुझे तो एक ऐसा बंदा चाहिए जो स्टेबल हो, भले ही सर पे बाल ना हो, लेकिन बंदा पैसा तो अच्छा कमाना चाहिए। एंड जब ये दोनों वर्ल्ड आपस में कोलाइड करते हैं ना मेरे भाई, तब सीक्रेसी तो आना बनता है यहाँ पे। बिग डबल स्टैंडर्ड जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। अब रियलिटी क्या है, हर लड़की है ना बंदे को जज करती है कि वो कितना ज्यादा कमाता है, उसके करियर की ट्रेजेक्टरी कैसे चलेगी, स्टेबिलिटी है नहीं है, स्टेटस है नहीं है, फ्यूचर पोटेंशियल क्या है। एंड यहाँ पे ये चीज याद रखना, कोई भी लड़की ऐसा नहीं बोलेगी कि तुम्हारा फ्यूचर मैटर नहीं करता, क्योंकि मोस्ट ऑफ बंदी के लिए तुम्हारे फ्यूचर पे ही वो बैट करती है एंड उसी वजह से वो तुम्हारी लाइफ में आती है। लेकिन जब तुम बोलोगे कि तुम्हारा पास्ट मैटर करता है, तब वहां पे तुम्हें शेम किया जाएगा, तब वहां पे तुम्हें इनसिक्योर बोला जाएगा, मिसोजिनिस्ट, कंट्रोलिंग, टॉक्सिक, ये सारी तो कॉमन टर्म्स है तुम्हारे लिए। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे लॉजिकली सोचो कि अगर वो बंदी तुम्हें फ्यूचर के बेसिस पे जज कर रही है, तो तुम उसको उसके पास्ट के बेसिस पे जज क्यों नहीं कर सकते? मैरिज इंडिया में सिर्फ रोमांस की वजह से नहीं होता, यहाँ पे फैमिली इंटीग्रेशन जरूरी है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देखी जाती है, सोशल स्टेटस दिखा जाता है एंड चिल्ड्रन, हाँ वो तो सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो अगर पास्ट में उसने ऐसा कुछ किया होगा, पास्ट बिहेवियर्स उसके तुम्हें कुछ पता होंगे, तभी तो तुम उसका फ्यूचर एज्यूम कर सकते हो ना कि हाँ पास्ट में ये सही थी, फ्यूचर में भी सब कुछ सही चलता रहेगा। सो यहाँ पे किसी को भी हेट करने की बात है ही नहीं, यहाँ पे डेटा की बात चल रही है। अब बात करते हैं मैनिपुलेशन टैक्टिक्स के बारे में। इस वीडियो में अब मुद्दे की बात चलेगी, तो ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर तुमने मिस किया तो मे भी तुम्हारी जिंदगी में थोड़ी ज्यादा दिक्कत आ सकती है। सबसे पहली चीज, द नंबर श्रिंक। अगर उसका नंबर 15 होगा तो वो बोलेगी 4, अगर उसका नंबर 8 होगा तो वो बोलेगी 2। क्योंकि इसमें बंदी सोचती क्या है ना, इसमें से सिर्फ 2 ही तो सीरियस रिलेशनशिप थी, बाकी में तो मैं बस ऐसे ही कैजुअल हुकअप चल रहा था, बाकी में सिचुएशनशिप थी। तो इन सारी चीजों को थोड़ी कंसीडर करना होता है। मे बी थ्रीसम भी किया हो सकता है, लेकिन वो तो बस एक एक्सपेरिमेंट कर रही थी, मैं यार उसमें ऐसा काउंट क्यों करना है उसे। सो इसी वजह से तुम्हारा आंसर फिल्टर होता जाता है। सेकेंड चीज आ जाती है द विक्टिम नैरेटिव। वो बोलेगी मैं यंग
थी, बोलेगी मुझे मैनिपुलेट किया गया है यहाँ पे, वो बोलेगी उस बंदे ने मुझे प्रेशर किया है, या तो फिर मैं इतनी समझदार थी ही नहीं कि मैं अच्छे डिसीजंस ले सकूं उस टाइम पे। अब यहाँ पे एक और चीज, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि अब्यूज होते नहीं है, ऑब्वियसली अब्यूज होते हैं, बट अगर मेरे भाई उसने आज तक जो भी बंदा चूज किया है वो टॉक्सिक था एंड अब्यूजिव था, तो फिर तुम्हें उससे या तो फिर अपने आप से सवाल पूछना पड़ेगा ना कि ये बंदी पागल वागल है क्या। अगर वो टॉक्सिक था, अब्यूजिव था, तो भी उससे क्यों चेस कर रही थी ये? तो दिक्कत इसमें है या इसके दिमाग में है? थर्ड चीज आ जाती है सोशल मीडिया क्लीनअप। ओल्ड पिक्चर्स को वो हटा देगी, सारे टैग्स को रिमूव कर देगी, अपनी हाइलाइट्स को आर्चिव में रख देगी एंड फेक टाइमलाइन गैप्स बताएगी तुम्हें। एंड अगर तुम उसको सवाल पूछोगे ना कि ये सारी चीजें क्यों हुई थी, तो वो तुम्हें सिंपल सा जवाब देगी, अरे यार मेरे एक्स ने ना उस अकाउंट हैक कर लिया था मेरा, इसीलिए वजह से ऐसा हुआ। हाँ श्योर, तो चोमू बनाने के लिए और कोई तो मिला नहीं है, तुम ही मिले हो। फोर्थ चीज आ जाती है द सिस्टरहुड शील्ड। ये चीज याद रखना कि उसके फ्रेंड्स हमेशा कवर अप करेंगे एंड ये बहुत ज्यादा नॉर्मल है। अगर तुम ऐसा सोच रहे होंगे ना कि उसके फ्रेंड्स न्यूट्रल होंगे, तो नहीं मेरे भाई, तुम बुद्धू बन रहे हो, ठीक है? ऐसा नहीं होता। लड़कियां है ना एक दूसरे की रेप्यूटेशन को प्रोटेक्ट करके रखती है, लेकिन मैन एक्सपोज करते हैं एंड यही सबसे बड़ा डिफरेंस है एक मैन एंड एक वुमन में। ब्रूटल ट्रूथ मोस्ट मैन अवॉइड। अब एक अनकंफर्टेबल सच भी सुन लेते हैं। देखो मेरे भाई, हाई प्रोमिस्क्यूरिटी से प्रॉब्लम क्या होती है पता है? सबसे पहले पैर बॉन्डिंग में इश्यूज होते हैं। कहीं ना कहीं उसकी कंपैरिजन वाली माइंडसेट बन जाती है, मेंटालिटी वैसी हो जाती है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी आ सकती है, हायर डिससैटिस्फैक्शन रेट्स होते हैं एंड लोअर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट स्टेबिलिटी। एंड यहाँ पे मैं कोई मोरल पुलिसिंग नहीं कर रहा, ये बस साइकोलॉजी में तुम्हें समझा रहा हूँ। कोई भी पर्सन जितने ज्यादा ऑप्शंस को एक्सप्लोर करता है ना, उतना ही ज्यादा वो एक पर्सन से डिससैटिस्फाइड रहता है। एंड इंडिया में आजकल है ना मेरे भाई, डिवोर्स रेट्स भी बढ़ रहे हैं। एंड दूसरी तरफ हमें यही लगता है कि लड़की तो सारी अच्छी ही होती है, लड़की कभी झूठ नहीं बोलती, इतनी ज्यादा सुंदर महिला दिख रही है, वो थोड़ी मुझसे झूठ बोलेगी। लेकिन नहीं मेरे भाई, वो भी तुम्हारा काटती है। तो ऐसा होता है, ठीक है? मैं मजाक नहीं कर रहा। लड़कियां अच्छी भी होती है एंड लड़की काटने वाले भी होती है, जैसे लड़के भी अच्छे भी होते हैं एंड खराब भी होते हैं। तो सारी जगह पे सारी तरह के लोग एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो लड़की को अप्सरा मत समझ लो, लड़की को ऐसा मत समझ लो कि उसके मुंह में से जो भी निकल रहा है सारी चीजें सच है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हो सकता है कि सच ना हो। बट ब्रो व्हाट इफ आई लव हर? बहुत बढ़िया तुमने पूछा है। अब अपने आप से मेरे भाई एक सवाल पूछो कि क्या तुमने उसको चूज किया है या तो फिर उसके फ्यूचर के पोटेंशियल को चूज किया है? बिकॉज मोस्ट बंदे हैं ना छोड़ के नहीं जाते, वो टॉलरेट करते हैं एंड वो रैशनलाइज करने लगते हैं कि नहीं यार सारी बंदी ऐसा करती है, अरे यार इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो ऐसा होता ही रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। एंड ऐसा भी बोलेंगे कि पास्ट मैटर नहीं करता एंड सडनली एक चीज आ जाएगी, एक फाइट हो जाएगी एंड तब मेरे भाई उनके लिए पास्ट मैटर करने लगेगा। कोर प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। लड़कियां है ना मेरे भाई तुम्हारा फ्यूचर देखती है, वैसे ही तुम्हें भी लड़की का पास्ट देखना होता है। नॉट टू शेम, नॉट टू इंसल्ट, जस्ट टू डिसाइड। एक डिफरेंस होता है एक ऐसी बंदी में जिसे पता है कि उसने गलती की है एंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन कर रही है, एंड ऐसी लड़की में जो तुमसे झूठ बोल रही है, जो तुम्हें मैनिपुलेट कर रही है या तो फिर हाइड कर रही है। एंड बिलीव मी, अगर वो हाइड कर रही है तो वो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। फाइनल मैसेज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मेरे भाई डरो मत हार्ड क्वेश्चंस पूछने में, एंड कभी भी ये चीज एक्सेप्ट नहीं करनी है कि तुम इनसिक्योर हो। नहीं, तुम इनसिक्योर नहीं हो, तुम्हारा हक बनता है कि तुम उससे ये सवाल पूछ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर का रिस्क कम करना है, राइट? सोचना पड़ेगा ना कि ये बंदी तुम्हारे फ्यूचर के लिए सही है या तो फिर नहीं है। शादी करने के बाद लॉज इंडिया में तुम्हारी तरफ नहीं है मेरे भाई, लड़की की तरफ है। तो फिर ऑब्वियसली तुम्हें देखना पड़ेगा कि इज दिस रियली द राइट पर्सन फॉर यू? सो यू हैव टू सी दैट फॉर योर सेल्फ। एंड अगर तुम्हें कहीं पे भी लग रहा है ना कि नहीं ये मेरी जिंदगी को झंड करके रख सकती है, तो फिर निकल जाओ वैसे रिलेशनशिप में से। बिकॉज एक बार तुमने मेरे भाई कमिट कर लिया ना, तो तुम सिर्फ उसके साथ मैरिज नहीं कर रहे, तुम उसके पास्ट के साथ भी मैरिज कर रहे हो। तो सोच समझ के फैसला लेना, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई दिक्कत आई तो मे बी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। ठीक है, रियली में हो सकती है।